हेलो दोस्तों, आज किस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो देखो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घनमूल ज्ञात करने की ट्रिक। इससे पहले हमने घनमूल के बारे में घन और घनमूल के बारे में जो भी बेसिक जानकारी है ना, वो हमने क्लियर कर लिया है। हम यहाँ पर देखेंगे कि घनमूल को कैसे 5 सेकंड में आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये दोस्तों ट्रिक है, देखो घनमूल ज्ञात करने की। तो देखो, ये है अभाज्य गुणनखंड से, यानी ये जो विधि है ना, इस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि से हम किसी भी संख्या का क्या ज्ञात करेंगे, घनमूल ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो अब देखो, हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, एक तो 1000 का घनमूल ज्ञात करेंगे और एक 729 का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो देखो दोस्तों, मैंने बताया था कि घनमूल का जो साइन होता है ना, वो इस प्रकार होता है। देखो, ये हमारा क्या होता है, घनमूल का साइन होता है। और ये जो है ना, इस चिन्ह, इसके अंदर हमें जिसका भी घनमूल ज्ञात करना होता है ना, उसको यहाँ पर रखा जाता है। जैसे 1000 का हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो हमें इस प्रकार इसको इस अंडर रूट के अंदर रखना है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, हमें निकालना है 1000 का घनमूल निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, ये अंडर रूट के अंदर हमने कितना लिख दिया, 1000, मतलब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, घनमूल। और बाहर यहाँ पर इस अंडर रूट के बाहर कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ हमारा क्या है, घनमूल है। अगर वर्गमूल होता ना दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आता, 2 आता। इस किसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितने कितने के जोड़े बनेंगे, 3 3 के जोड़े। और वर्गमूल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 आता था ना, तो इसका मतलब ये होता है कि कितने कितने के जोड़े बनेंगे, 2 2 के। तो देखो दोस्तों, हम पहले क्या है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, किसके, 1000 के। तो चलो यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं 1000 के अभाज्य गुणनखंड। 1000 में हमने सबसे पहले भाग दिया 2 का, कितनी बार गया, 500 बार। अब 500 में हम जानते हैं कि वापस 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग लगा दिया। 2 का भाग 500 में दोगे ना, तो कितना आएगा, 250। अब 250 में वापस 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग 250 में देंगे, तो कितना बार, 125 बार। अब देखो, 125 में हमारा न तो 2 का जाता है, न 3 का जाता है, न 4 का जाता है। तो अब हम कितने का भाग देंगे, 5 का। तो 5 का 125 में भाग देंगे ना, तो 25 बढ़ गया। अब 25 में हम जानते हैं कि 5 का भाग जाता है, तो 5 का भाग 25 में 5 बढ़ गया। अब 5 में केवल 5 का भाग जाता है, कितनी बार, 1 बढ़ जाता है दोस्तों। अब देखो, 1000 के जो अभाज्य गुणनखंड है ना, वो आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, वो सब हमने बता रखा है आपको। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो आप उस वीडियो को जाके देख लो, अभाज्य गुणनखंड करना आपको आ जाएगा। तो देखो, ये हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब देखो, वर्गमूल में मैंने आपको बताया था कि 2 2 के जोड़े बनते हैं, लेकिन घन में दोस्तों अगर घनमूल ज्ञात करेंगे ना, तो कितने कितने के जोड़े बनेंगे दोस्तों, 3 3 के। जैसे हमने 2 2 का एक जोड़ा ये बना दिया, 3 बार। एक जोड़ा तो ये हो गया दोस्तों, और दूसरा जोड़ा ये हो गया। ये तो 5 5 का एक जोड़ा ये हो गया, और 2 2 का एक जोड़ा ये। तो कितने जोड़े हो गए दोस्तों, 2 जोड़े हो गए। अब इन 2 जोड़ों में से हम एक एक अंक ले लेंगे। देखो, यहाँ पर ये पूरा कितने का जोड़ा है, 2 2 का, तो यहाँ पर कितना हमने ले लिया, 2 ले लिया। यहाँ पर देखो 5 का जोड़ा है ना, तो इसमें से हमने एक अंक ले लिया, 5। अब देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब दोस्तों, ये जो 10 है ना, ये हमारा क्या है, घनमूल है। और यह जो घनमूल है ना हमारा, 10 है,
ये कितने का घनमूल है दोस्तों? ये है हमारे 1000 का घनमूल। दोस्तों इसी प्रकार हम आपको बताते हैं, देखो 512 ले लेते हैं, चलो 512 का हम क्या ज्ञात करते हैं? घनमूल ज्ञात करते हैं। तो देखो पहले क्या करेंगे, 512 को इस अंडर रूट के अंदर लिखेंगे और अंडर रूट के बाहर ये जो लगा है ये यहाँ पर कितना लगेगा? 3, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, ये घनमूल है। तो देखो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, 512 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, 512 में सबसे पहले भाग लगाएंगे कितने का? 2 का। 2 का भाग लगाएंगे 512 में, कितने आ गए? 256। अब इसमें भी 2 का भाग लगाएंगे ना, तो 2 का भाग 256 में दोगे ना तो कितना आएगा? 128। अब 128 में हम वापस जानते हैं कि 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग लगा दिया, कितने बार गया? 64 बार। अब 64 में भी वापस 2 का भाग जा रहा है दोस्तों, तो कितने बार गया? 32 बार। अब 32 में भी 2 का भाग जा रहा है वापस, यानी जहाँ तक 2 का भाग जाता जाएगा ना, हमें वहाँ तक भाग देना है, जब तक पूरा नहीं चला जाए, जब तक पूरी संख्या खत्म नहीं हो जाए। तो देखो दोस्तों 2 का भाग 32 में लगाएंगे तो 16 बार गया। अब 16 में भी हम जानते हैं कि 2 का भाग जाता है, कितनी बार? 8 बार। अब 8 में भी 2 का भाग देंगे तो 4 बार गया। अब 4 में भी हम जानते हैं कि 2 का भाग जाता है, अब 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार गया। अब 2 में भी 2 का भाग 1 बार जाता है, तो ये आ गया हमारा 1 है। इसके जो अभाज्य गुणनखंड है ना दोस्तों, वो कितने हो गए? देखो ये हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब हम देखो दोस्तों हम क्या ज्ञात करेंगे? घनमूल। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें कितने कितने के जोड़े बनाने हैं? 3 के जोड़े। अब यहाँ पर देखो एक जोड़ा तो ये हो गया दोस्तों, दूसरा जोड़ा ये हो गया, और तीसरा जोड़ा हमारा ये हो गया दोस्तों। तो टोटल कितने जोड़े हो गए दोस्तों? 3 जोड़े हो गए। अब क्या है कि हम इन तीनों जोड़ों में से एक एक अंक बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। इस जोड़े में से हमने 2 निकाल लिया, फिर इस जोड़े में से हमने 2 यहाँ पर बाहर ले लिया, और इस जोड़े में से भी हमने 2 यहाँ पर बाहर ले लिया। तो अब हम इनको आपस में गुणा करेंगे ना, तो इसका जो मान है वो कितना आएगा दोस्तों? 8 आएगा। पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आएगा? 8 आ गया। तो इसका जो घनमूल है ना दोस्तों, वो कितना आ गया? 8 आ गया। किसका? 512 का। 512 का घनमूल कितना आ गया? 8 आ गया। यदि हम 8 का घन ज्ञात करेंगे ना, तो घन हमारा 512 आएगा। दोस्तों ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि है ना, ये क्या है, आपको ढंग से समझ लेनी है। आपको अभाज्य गुणनखंड करना जरूर आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस विधि से हम वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल सभी प्रकार के क्वेश्चन हल कर सकते हैं दोस्तों।